पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जब हमारा देश दिवाली मना रहा था तो उसी समय ब्रिटेन में एक राजनीतिक उठापटक हुई और भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं उनको ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। अब ये अच्छी खबर है, भारत मूल का अगर कोई व्यक्ति बाहर जाकर कुछ अचीव करता है तो दैट इज़ गुड फॉर अस। हम भी उनको शुभकामनाएँ देते हैं और हम पूरी आशा रखते हैं कि वो भारत के साथ में ब्रिटेन के संबंधों को अच्छा करेंगे और बेहतर बनाएँगे। लेकिन हमारे विपक्ष का क्या किया जाए? हमारा विपक्ष ऐसा है कि जो किसी भी अच्छे अचीवमेंट पे, किसी भी अच्छी खबर के ऊपर कहीं न कहीं नकारात्मकता ढूँढ ही लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है और हमने कुछ विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं जिन्होंने इस चीज़ पे क्या बोला, इस खबर के आने के बाद में क्या बोला। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। तो वो एक तरफ तो बड़ी खुशी दिखा रही हैं कि भारतीय ओरिजिन के एक व्यक्ति को यूके में पीएम का पद मिला है, लेकिन वहीं वो भारत के ऊपर भी आरोप लगा रही हैं कि जिस प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति वहाँ पर पीएम बना है, क्या वो चीज़ भारत में पॉसिबल है? वो कह रहे हैं कि हम लोग अभी भी डिविसिवनेस और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जैसे कि एनआरसी और सीए हैं, उनमें ही अटके हुए हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने भारत के ऊपर प्रश्न उठाया है। ऐसे ही शशि थरूर हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इसी तरह की बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिश लोगों ने जो दिखाया है वो दुनिया में बहुत ही कम देखा जाता है। उन्होंने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को देश का सर्वोच्च पद दिया है। लास्ट में उन्होंने लिखा है कि लेट्स ऑनेस्टली आस्क कैन इट हैपन हियर? तो दोबारा उन्होंने भारत के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि क्या भारत में ये चीज़ संभव है? ऐसे ही पी चिदम्बरम हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी यही बोला है। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कमला हैरिस, नाउ ऋषि सुनक, the people of the US and UK have embraced the non-majority citizens of their countries and elected them to the high office in government. I think there is a lesson to learn by India and the parties that practice majoritarianism. बड़ा खास शब्द है ये। तो विपक्ष के जो नेता हैं इन्होंने बड़े ही अजीबोगरीब बयान दिए हैं। एक टीएमसी की लीडर हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी बोला है कि शी इज़ प्राउड ऑफ यूके, माय सेकंड फेवरेट कंट्री फॉर नंबर 10, मे इंडिया बी मोर टॉलरेंट एंड मोर एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल फेथ्स ऑल बैकग्राउंड। तो कहीं ना कहीं ये सभी नेताओं ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया है, भारतीय सरकार पे आरोप लगाया है कि हम लोग हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं देते हैं, हम लोग इंक्लूसिव नहीं हैं, एक तरह से यही देखा जाए। लेकिन अफ़वाह में और तथ्य में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और तथ्य इसकी बिल्कुल बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स की, जो कि भारत का सर्वोच्च पद है, तो आज तक 5 प्रेसिडेंट हुए हैं हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी ज़ैल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो ये 5 हमारे प्रेसिडेंट हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिनको बैक टू बैक 2 टर्म्स मिले थे एज़ ए पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। फिर हम बात करते हैं सीजीआईज़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा पद है। तो इस पद पर भी अभी तक 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी के सीजीआईज़ रह चुके हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मिर्ज़ा हमीदुल्लाह, अज़ीज़, मुशब्बिर हमारी, ए कबीर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स की, एमपीज़ की, एमएलएज़ की, तो उनकी तो सैकड़ों में संख्या है। इसके अलावा हमारे जो देश की सेना है, हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके जो चीफ अब तक रहे हैं, उनमें से कई लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारत के अंदर इस तरह का इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं है या फिर हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ाते हैं या देश के बड़े पदों पर नहीं लेके जाते हैं। बिकॉज़ देखिए, डेटा नेवर लाइज़, डेटा आपको दिखा रहा है, तो जो सच है वो सच है। विपक्षी नेताओं के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हम इन नेताओं से या इन विपक्ष की जितनी भी पार्टियाँ हैं, इनसे हम कुछ सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। ये बड़ा माइनॉरिटी माइनॉरिटी कह रहे हैं, हमारे केवल 3 सवाल हैं इनसे। पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रहा है शुरू से, तो आज तक जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम क्यों नहीं बना? हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो वहाँ की माइनॉरिटी का क्या? ऐसे ही अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब इज़ अ सिख मेजॉरिटी स्टेट, वहाँ पर कोई हिंदू अभी तक सीएम क्यों नहीं बना है?
ऐसे ही हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जैसे मेघालय है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स कहलाते हैं। वहाँ पर आज तक हिंदू सीएम क्यों नहीं है? इन लोगों को ये सवाल के जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी विदेश में कुछ भी हुआ है उसको लेकर आप सीधा भारत पर आक्रमण करने लग जाते हैं। आपको किसी को बधाई देनी है, बधाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक भारतीय मूल का इंसान अगर पीएम बन रहा है किसी दूसरे देश में तो अच्छी बात है हमारे लिए। आप उनको बधाई दीजिए, आप उनको शुभकामनाएँ दीजिए, आप उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना कीजिए, लेकिन आप भारत पे अटैक क्यों करने लग जाते हैं? हमारी समस्या इससे है। तो अपना काम करिए, अगर आप ढंग से काम करेंगे तो जनता आपको समर्थन देगी, आपको वोट भी देगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ में भारत को नीचा दिखाएँगे, तो अब 2024 भूल जाइए, 2029 भूल जाइए, 2034 भी भूल जाइए, आपको जनता समर्थन नहीं देगी, क्योंकि जनता सब कुछ सहन कर सकती है, देश का अपमान सहन नहीं कर सकती। और आप इस तरह के कमेंट करके देश का अपमान करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसे ही हमें समर्थन देते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। टेक केयर। बाय।